डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने बोर्ड परीक्षा में करने हैं, और वहाँ पर जो एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इस बार आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था थोड़ा सा आपके लिए घुमा के दिया गया। और इसी तरह से अगर साइंस का आ जाएगा तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा नीचे जा सकती है, और कई बच्चों के तो सांसें अटकी हुई हैं कि उनका नंबर कैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि परीक्षा से जाने से पहले ये क्वेश्चंस के आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है आपका वक्र जो है ये किससे है? उत्सर्जन से। स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए, पादप में जाइलन जो है उत्तरदायी किस लिए होता है? तो ये जल के वहन के लिए होता है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, आप खुद भी अंदाजा लगाइएगा कि इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी अनिच्छिक क्रिया, अनिच्छिक क्रिया यानी कि आप जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका पलक झपकाना, ठीक है ना, ये आप अपनी मर्जी से चलता रहता है, ये अनिच्छिक क्रिया आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है गोलीय दर्पण भी बोल रहा है और गोलीय लेंस भी बोल रहा है, दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे? जब ये माइनस में फोकस दूरी होगी तो दोनों ही क्या होंगे? अवतल हो जाएंगे आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः वो दर्पण कौन सा होगा? या तो वो समतल होगा या तो फिर वो उत्तल होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें द करेक्ट हो जाएगा, समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है, जिनके पदार्थ भी सेम, मटेरियल भी सेम है, उनकी लंबाइयाँ भी सेम है और उनका व्यास भी सेम है, यानी सारी चीज़ें दो चालक तारों की बराबर बता दी हैं। और इसने बोला है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आपका कितना R+R2R हो जाएगा, है ना। और फिर जो है उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R प्लस में 1/R हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया? ये आपका एलसीएम ले लोगे आर ही आएगा, तो यानी कि 2/R हो जाएगा। तो दोनों को जब हम करेंगे संयोजन तो उसका क्या आ जाएगा? आपका समांतर और श्रेणी क्रम का संयोजन। तो यहाँ पर जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 4:1। बिल्कुल सही आंसर है, इसको आपको निकालना भी आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चंस इतने ऐसे घुमा के दिए जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि करना कैसे है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रो ओम का मान होता है, और दूसरी चीज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए दर्पण वाला न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल तो आता ही है, आपसे पूछा जाता है। एक आपकी बुद्धित ऊर्जा व्यय कितनी होती है, पर यूनिट का खर्चा दिया जाएगा, वो भी आपका न्यूमेरिकल आता है। तो इनको न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ढंग से करना, ये यही मेन न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस या तो श्रेणी क्रम में देगा या समांतर क्रम में देगा, यानी कि पैरेलल देगा या फिर आपका सीरीज में देगा। और वहाँ पे आपको जो है वोल्ट दिया जाएगा और रेजिस्टेंस के आर के जो है वैल्यूज़ दी जाएंगी, एक परिपथ दिया जाएगा। परिपथ मैंने विज्ञान के पेपर जो इससे पहले डाला है उसमें सॉल्व करना बताया था कैसे करते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस या दर्पण का जो चित्र आता है, रेखा चित्र, वो आएगा अगर वस्तु आपके एफ और पी के बीच में हो, ठीक है, या अनंत पे हो, ठीक है, या एफ से परे हो, तो कैसा बनेगा? आपसे पूछेगा कि दर्पण आभासी चित्र बनाएगा या सीधा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया एक माइक्रो ओम का मान जो होता है, माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को सभी जानते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक है। जनित्र जो है विद्युत धारा को धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। और जनित्र के बारे में आपसे रेखा डायग्राम पूछ सकता है, जनित्र कैसे कार्य करता है, उसका कार्यविधि आपको बताना है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। केवल सिद्धांत एक नंबर में पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल डालने से क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आंसर मैंने नीचे नीचे साथ साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और सारे क्वेश्चन हम आसानी से, आप 10 बार वीडियो देखें तो भी आपको टेंशन फ्री हो करके आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर एक बार तैयार करें, इन क्वेश्चनों को याद रखें, रटे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो तनु अम्ल के साथ कौन सा ऐसा तत्व है जो संयोग करेगा, यानी कि मिलेगा तनु अम्ल के साथ HCl के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा? तो जिंक जो है ये आपका हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, Zn, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक तत्व आपको बताना है। तो धात्विक तत्व जो है लिथियम हो जाएगा, तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्तियां तो आती हैं आपके, ठीक है, फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके पास समय है वो वीडियो देखे, और जिसके पास समय ही नहीं बचा है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो भी एक नज़र जरूर मार ले, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मस्तिष्क खाली स्थान में बंद होता है, तो कपाल गुहा में ये बंद होता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस नहीं आएंगे, जैसा कि आपने देखा है कि सभी जो आपके फिलअप्स हैं उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो आपके लिए यही एक दिक्कत करती है। अगर ऑप्शंस होते तो मैं कहता हूँ कि एक भी बच्चा जो है गलत नहीं करके आता, क्योंकि ऑप्शंस होता है तो माइंड में अपने आप सटाक से आ जाती है वो बात कि ऑप्शन तो दिया गया, इनमें से कौन सा सही होगा। वो बंदा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, 365 दिन में अगर 65 दिन भी पढ़ा होगा, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इस खालिस्तान में गलत नहीं भरूंगा, मैं सही ही भरूंगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, और आपके तो गैप इतने बढ़िया दे रखे हैं, आपको 5-5 दिन के बीच बीच में गैप दे रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ये गैप मिलते नहीं थे, अब तो गैप इतने अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को कि आप तो अगर पूरे महीने भी नहीं पढ़ते, लेकिन इस 5 दिन में आप रात दिन एक करके पढ़ देते हो, तो पूरे किताब का निचोड़ निकाल सकते हो। आपके पास इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः खालिस्तान द्वारा होता है, तो सबसे ज़्यादा तो परिवहन होता है ना हमारा रुधिर के द्वारा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कारक में अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, किस में? अजैव में। अजैव कारक में जो है सारे के सारे अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, फोकस दूरी अगर दे रखी है तो क्षमता की बात कर रहा है, यानी कि पावर की बात कर रहा है। और पावर जो होता है इसका मात्रक डायप्टर होता है, ध्यान रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, और इसका सूत्र होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। 1/फोकस दूरी बटे, यानी कि ये जो 1/फोकस दूरी रहेगी क्या रहेगी? मीटर में रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ तो आपको मैं बताता हूँ, दोबारा यहाँ लिख के बता दूँ कि आपका जो पी होती है जिसको हम पावर बोलते हैं, ये पावर जो होगी आपकी, इसको हम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी जो होगी ये हो जाएगी आपके, इसको बराबर का निशान लगा करके हम कर दे तो ये हो जाएगी आपके 1/f के बराबर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पी बराबर, यानी पावर जो है लेंस की क्षमता जो होती है ये 1/f होती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ये इसका जो यूनिट होती है ना वो मीटर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो तो डायप्टर होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। और जो आपको पी का जो सूत्र मैंने बताया, पी इक्वल्स टू 1/f जो होता है, ये मीटर में होता है हमेशा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपको देखने को मिल रहा है 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को जब 1/, क्योंकि ये मीटर में होता है तो यहाँ पे नीचे रखोगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। जैसे ही आप इसको मीटर में बदलोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, यानी कि 1/में 0.5 को आप डिवाइड करोगे, एक को अगर 0.5 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? 2 डायप्टर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, कई बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है कि करना क्या था। तो ये यूनिट जो है थोड़ा ध्यान रखना कि ये मीटर में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, इस एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, तो एक हॉर्स पावर जो है या अश्व शक्ति खालिस्तान के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपके एक पंक्तियों वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, तो एक आप लिख देंगे अमीबा, दूसरा हो जाएगा पैरामीशियम, दोनों ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुकुलन किस में होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुकुलन किस में होता है, विखंडन किस में होता है, सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, स्किप करने से पहले बातों को सुनते जाना, क्योंकि आपको जो चीज़ बता रहा हूँ हो सकता है आपने वो ना पढ़ा हो, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो जनन जो है लैंगिक अलैंगिक जनन किस में होता है, इसके अच्छे तरीके से इसको याद करके रखना। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रश्न जरूर आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, उनको आप पढ़ लेना एक बार ढंग से। मैंने बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें करवाई हैं, आप शायद समय पर उस समय ना देख पाए हो, लेकिन अभी आपके पास समय है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है आपसे पूछा गया है, स्थानीय हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऐसे हार्मोन जो स्त्रावित होने वाले स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जिस स्थान पर वो स्त्राव होंगे वहीं पर प्रयुक्त हो जाएंगे, उसको स्थानीय हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक
आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर यानी कि लास्ट वाला पोषी स्तर हमेशा मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी ही मिलेगा आपको। और जो है आपको द्वितीयक उपभोक्ता जो मिलेगा, यानी कि ये तीसरे पे बता रहा है, अगर सेकंड पोषी स्तर जो होता है वो क्या होता है, तो वो शाकाहारी मांसाहारी हो सकता है। यहाँ पर सदैव जो है ये मांसाहारी ही मिलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बगुणा ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम इसका। ठीक है, देखो एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा और एमसीक्यू भी देगा। एमसीक्यू देगा तो बल्ले बल्ले है, और इस तरह से पूछा जाएगा तो थोड़ा सा माइंड में जोर लगाना पड़ेगा कि अगर याद होगा तो लिख पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में तो आंसर दिखते हैं तो आप टिक भी कर देते हो, इनमें तो आंसर दिखता नहीं है तो आपको टिक करने में भी परेशानी होगी, लिखने में परेशानी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इनको। भारत कि किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल्ह के नाम से जाना जाता है? तो कुल्ह जो है ये ध्यान रखना, कुल्ह पूछते हैं कुल्ह क्या है, ये क्या है, तो ये जो है सिंचाई का साधन है ना, ये एक सिंचाई का सिस्टम है। कुल्ह जो है ये हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम बताना है। तो विद्युत धारा जो हम नापते हैं उसको हम अमीटर बोलते हैं। ठीक है, और जिससे हम करंट मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी, करंट तो धारा ही हो गई, विद्युत धारा को हम मापते हैं तो उसको अमीटर बोलते हैं। और भी है आपका एक जो होता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या नापता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश? तो चुंबकीय फ्लक्स जो है ये अदिश राशि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर जो है मात्रक होता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वेबर होता है। तो क्वेश्चन सीधा और उल्टा दोनों तरफ से पूछा जाएगा। उत्तर को ही बना देंगे क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनाया है तो उत्तर पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा संभल के आपको ये पेपर तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO Cl2 आप जानते ही हैं। इसी तरह से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस का पूछ सकता है, धावन सोडा का पूछ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन सब फॉर्मूलों को याद रखना है आपको। और जो है उसके अलावा जो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री वाले, छोटे छोटे, जो आपके CH3 को क्या कहते हैं, ठीक है, एल्कीन किसे कहते हैं, ठीक है, एल्केन किसे कहते हैं, इथीन किसे कहते हैं, इथेन किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा ये पढ़ लेना आप। नियान किस प्रकार का गैस है? तो नियान जो है ये नोबल गैस होता है। अक्रिय गैस बोलते हैं जो किसी से जो है हम कह सकते हैं रिएक्शन नहीं करते हैं, उन्हीं को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हमेशा 7 से कम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसमें एसिटिक एसिड में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको एसिटिक अम्ल का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु करता है उत्पन्न कितने एटीपी के अणु उत्पन्न करता है? तो 38 एटीपी के अणु जो है ये उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी तक हमने जो एक एक नंबर के प्रश्न देखे थे, अब दोबारा से हम जो है आगे एमसीक्यू देख रहे हैं, और फिर से हम फिलअप्स देखेंगे और फिर से एक एक नंबर के प्रश्न देखेंगे। तो मैं सारे ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत काम का होने वाला है। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो जब हम सांस लेकर के जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़ी बहुत हवा हमारी ऑक्सीजन के रूप में भी निकलती है, तो वो 17% होती है मात्र। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि? सभी को पता है कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन दोबारा से चेंज कर दिया जाएगा, अगर मास्टर होगा चेंज करने वाला तो पेपर में चेंज करेगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र अभी मैं आपको बता रहा था, और देखिए यहाँ पर जो है इसमें बटा जरूर आएगा। यहाँ पे ये 4/f लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4/f लिखा हुआ आपका ये बटे में है। ठीक है, ये f/2 लिखा हुआ है, और ये आपका 1/f लिखा हुआ। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि पावर जो होता है 1/f होता है, वो भी मीटर में, यूनिट याद रखना है। और ये लिखा है 1/2f। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बाई वाला ऑप्शन हट गया है, और यहाँ पर जो आंसर है 1/f आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो आवृत्ति अधिकतम होने की बात कह रहा है, तो आवृत्ति जो अधिकतम होगी हमारी बैंगनी रंग की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र जो है वो क्या होता है, तो आई इंटू आर होता है, आपको सभी को पता है, धारा इंटू रेजिस्टेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु, यानी कि जो बिजली के बल्ब में वो फिलामेंट छोटा सा लगा रहता है, वायर अंदर देखते हो बल्ब के अंदर, अब तो आपके CFL आते हैं उसमें तो वायर दिखाई नहीं देता, पहले के जो 100 वाट के बल्ब आते थे उसमें फिलामेंट दिखता था आपको, और अभी तो बहुत सारे गाँव में यूज़ वही कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो उच्चतम प्रतिरोध का होता है, ये गलता नहीं है जल्दी से, गलनांक इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि भैया ये क्यों यूज़ किया जाता है, बिजली के बल्ब में तंतु जो है टंगस्टन का ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, तो ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो जब हम ब्लैक एंड वाइट कलर फोटो की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद करें हम, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है, मैंने अभी भी बताया था, धावन सोडा पूछ ले कुछ भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद रखना है। तो ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो सीसा और टिन से मिले मिश्र धातु को जो है हम क्या कहते हैं, सोल्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपसे अमलगम भी पूछ सकता है कि अमलगम क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्स्थानों की पूर्ति जिसकी हम बात करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कौन सा है, तो सेरेब्रम जो है सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। ये MCQ भी बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, फिलिप्स भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है चर्वणक दांतों की संख्या, 6 होती है। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम खालिस्तान है, तो उसको हम क्लारिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विश्नोई लोग खालिस्तान वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, और न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, मानव नेत्र की भी न्यूनतम दूरी जो है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, और आपकी अधिकतम नेत्र की दूरी जो होगी वो अनंत होगी। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद रखना चाहिए और रखना भी होगा, क्योंकि आगे जगह अगर आप साइंस लेते हैं तो ये मान आपको कभी दिया ही नहीं जाएगा पेपर में, ये आपको याद रखना पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब आपका जो एक पंक्ति में उत्तर देने हैं उन क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताना है, परजीवी मतलब दूसरे पे जिंदा रहने वाला, तो अमरबेल, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को जो है हम सिनेप्स कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिक, और कभी कभी ये भी आता है, दो तंत्रिकाओं के बीच की दूरी खाली स्थान कहलाती है, तो वहाँ पे सिनेप्स आएगा आंसर। तो आपको क्वेश्चन के आंसर को भी ढंग से याद रखना है और क्वेश्चन को भी याद रखना है अच्छे तरीके से। कोई दो पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताइए, तो पारिस्थितिक तंत्र आप जानते हैं, एक तालाब हो जाएगा, एक झील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, MPN का पूरा नाम जो है मोस्ट पोर्टेबल नंबर होता है, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, मोस्ट पोर्टेबल नंबर। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1970 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था, गढ़वाल जिले में शुरू किया गया था। गढ़वाल जिला कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए। वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ये चीज़ आपको बता देनी है। कभी कभी विद्युत धारा को डिफाइन करने के लिए बोल देता है, तो आप बोल सकते हैं प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो है विद्युत धारा कहलाती है, ये भी आप लिख सकते हैं। विद्युत चुम्बक के प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर है, खड़ा है खंबे की तरह। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का सूत्र जो है आपको बताना है। जब यहाँ पर क्या होगा, साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ई और बी बी होता है, ठीक है। तो ये भी होता है और इसका दूसरा फॉर्मूला भी, तो आप एक फॉर्मूला कोई भी याद रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H2SO4 जो आपका हाइड्रो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसमें आपका क्या पूछा गया, जलीय विलयन का पीएच मान जो आपसे पूछा गया है, तो इसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। आसूत जल में H+ आयन की सांद्रता जो है वो कितनी होती है, याद रखिएगा, 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है, ये है मोल प्रति लीटर। इसके बाद में सांद्रता का ये मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो जो है शुष्क बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो प्रबल क्षारों के नाम आपको बताना है, तो NaOH प्रबल है, ध्यान रखना, और KOH भी प्रबल है। ये दुर्बल में नहीं आएंगे, अगर दुर्बल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए दुर्बल कौन सा होगा। मनुष्य द्वारा निःश्वसन में फेफड़ों द्वारा खींची गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो मनुष्य जब अपने निःश्वसन में जब फेफड़ों द्वारा खींची गई वायु की मात्रा जब देखता है, उसमें उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो होती है कितनी, टोटल 21%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है, तो वो है होमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के से किस रोग के होने की संभावना होती है, यानी कि इंसुलिन अगर कम बनेगा तो आपको कौन सा रोग हो सकता है इंसुलिन की वजह से, तो आप बिल्कुल कह देंगे मधुमेह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मधुमेह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज। इसके बाद जो है, किस हार्मोन की कमी से घेंगा यानी गॉइटर रोग होता है, तो ये थायरॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, ये हार्मोन की कमी से होता है। अगर ये पूछ ले कि नमक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो भी आपका यानी कि आयोडीन है, नमक नहीं बोलेंगे उसको, आयोडीन बोलेंगे। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग भी घेंगा ही है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। याद रखिए, आपसे डायग्राम भी पूछ सकता है कि बताइए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने का किरण आरेख बनाइए। तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे जब हम रख देंगे इसका, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत ही खतरनाक होती है। आप सोच सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में लगभग लगभग कितना, ये 3 लाख आपका हो गया, 3 लाख या 30 लाख मीटर प्रति सेकंड। इसका जो है आपसे पूछा गया है, 100 वॉट और 40 वॉट के दो बल्ब जो है श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वॉट के बल्ब से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 40 वॉट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। जब ये दोनों ही श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो आपका 100 में जितना जाएगा उतना ही 40 में जाएगा। इसका मतलब 1 एम्पियर धारा इसमें भी प्रभावित होगी। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आप कंफ्यूजन जो है होती है सबसे ज़्यादा, थोड़ा सा इसको ढंग से आप पढ़ेंगे। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के साथ क्रमशः जो है, ये कौन सा जो हम सही करेंगे इसमें, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर तो ये हो गया और मिली एम्पियर ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर और 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनसे आपको मैच रखना है कि इसका मान इतना होता है, इसका मान ये होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है कथन कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। अब कथनों को पढ़ने का समय नहीं है, आप सीधा सीधा देखें। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि विद्युत जनित्र का जो है कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ये पूछा जाता है आपसे। तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये खालिस्तान भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्न में से क्या होगा। तो अभी हमने बात किया था, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, उदर में हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उत्पन्न होता है, जो हमारे खाने को सड़ने से बचाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है, तो ये तत्व कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान शरीर का मुख्य संवयन केंद्र है, तो मस्तिष्क जो है आपका संवयन केंद्र है। अच्छा, इसमें पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस खालिस्तान में होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन खालिस्तान जनपद के रेनी ग्राम से प्रारंभ हुआ, तो गढ़वाल मैंने बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPN में पी का अर्थ क्या है, तो पोर्टेबल होता है। ठीक है, पोर्टेबल होता है, ध्यान रखना। मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पे आपको पी दे दिया है, मतलब पी का मान दिया है, आपसे एफ का मान पूछ रहा है, और पी का फॉर्मूला होता है P = 1/f मीटर। तो आपको ये जो है मीटर में ना निकल के, मीटर में निकलेगा 0.5, और सेंटीमीटर में आप इसको चेंज करके या तो मीटर लिख दो यहाँ पे आंसर में, या फिर आप सेंटीमीटर लिखो। तो अगर सेंटीमीटर लिखोगे तो 50 आ जाएगा, मीटर लिखोगे तो आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। इसके बाद I² आर्य परिपथ को
में खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। तो आई स्क्वायर आर क्या होता है, विद्युत शक्ति का जो है ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक शब्द में आंसर देना है। मनुष्य के दो अंतः परजीवियों के नाम बताने हैं। एक तो फीताकृमि हो जाएगा, एक प्लाज्मोडियम हो जाएगा, जिसको मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा पूछ सकता है, मलेरिया परजीवी का नाम बताइए, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अगला जो है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, तो यह जो है संस्थापन तथा पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है और संवेदी अंगों के लिए नियंत्रण केंद्र होता है। तो अगर आप केवल संवेदी अंगों के लिए नियंत्रण केंद्र ये होता है एक तरह से हाइपोथैलेमस, ये भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जीवमंडल को किस रूप में माना जाता है, तो जीवमंडल को सबसे बड़े परितंत्र के रूप में माना जाता है। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो अभी बताया था, उत्तराखंड के रेनी ग्राम बोल दो, अगर ग्राम का नाम आपको याद नहीं रहता तो गढ़वाल लिख दो। ठीक है, सन 1970। नेक्स्ट जो है, जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो जल का जो है संग्रहित करना, यानी वर्षा के पानी को एकत्रित करके बाद में प्रयोग करने की प्रणाली जो है वो जल संग्रहण कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। कोई विद्युत बल्ब जो है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति का आपको मैंने बता दिया, पी का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, पी है ना, पी बहुत सारे फॉर्मूले लेके चलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पी इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है, आपको वी दे रखा है, आई आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट आपके पास निकल जाएगा। और जो है पी का वैल्यू जब हमारे पास शक्ति के बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जो कि लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेंस में आपका डायप्टर में आता है और इसमें आपका जूल पर सेकंड में आ जाएगा, या फिर जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव होता है, तो हमें पता है कि हमारे देश में हम सारे के सारे 220 वोल्ट पे काम करते हैं, तो ये विभव होता है, पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम बात करते हैं, और हमारे देश में कितने हर्ट्स पे काम होता है, तो 50 हर्ट्स पे काम होता है, ध्यान रखना। विद्युत परिपथ में 50 हर्ट्स जो है धारा प्रवाहित होती है, और अमेरिका में कितनी होती है, 40 हर्ट्स, 60 हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र में सिद्धांततः क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है, तो उसमें कैसी पॉप साउंड आती है, जैसे पट पट की आवाज़ आती है, जैसे आप दिवाली में छोटे छोटे पटाखे फोड़ते हैं माचिस बम, उस तरह की आवाज़ आती है। चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने से क्या होगा, तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। चूने के पानी से अधिक CO2 गुजारने से चूने के पानी का दूधियापन किस कारण समाप्त हो जाता है, जब अधिक गुजारते हैं तो क्यों समाप्त हो जाएगा, तो ये जो है जल विलयशीलता के कारण। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट जो है, पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया जो है कहाँ होती है, तो ये होती है केंद्रक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है, कहाँ पे होता है, वक में होता है, किडनी में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, अभी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है क्या कहलाएगी, तो उसको हम यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की, तो उसमें देखिए आपसे दो चीजें पूछा जा सकता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम जो है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी से आप जानते हो लेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो अभी देखो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जो आपको, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसका आंसर क्या होने वाला है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, सीधा सीधा हम बोल देंगे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, नहीं करता है, तो हमारा आई स्क्वायर आर होता तो सही होता, आई आर स्क्वायर जो है ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है यही गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक यानी कि उनका जो है वोल्टेज दे रखा है आपको 220 वोल्ट है, और कितना 100 वाट की शक्ति है, पावर दे रखा है आपको, विभवांतर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है,
पावर दे रखी है और इसे जो है 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें आपका विभवांतर ये दे रहे हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो ये हमें बताना है। उपयुक्त शक्ति जो है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट पर जो है ये 100 वॉट है, 220 वोल्ट पे। अगर ये हम जो है इसको 110 करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका ये फॉर्मूले में डाल करके निकालना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखिए Cl2 + 2Kl जो दे रहा है 2KCl + L2। तो यहाँ पर देखिए ये L नहीं है, I है, सॉरी, ठीक है, आई है, आई है। यहाँ पर तो ये Cl2 है और यहाँ पर जो है ये I बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ये एक कैसी अभिक्रिया है, तो दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं या फिर विस्थापित हो रही हैं, ये आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, ये विस्थापन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि Cl जो है K से जुड़ रहा है, Cl और K तो जुड़ जा रहे हैं तो KCl बना रहे हैं, लेकिन जो इसमें I था, आयोडीन था, वो हट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, तो H+ आयन जब भी निर्मित होगा तो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त करते हैं, तो जिंक की जो है परत चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना इसमें। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, पीयूष ग्रंथि को खाली स्थान मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, पल्मोनरी शिरा यानी कि फुफ्फुस खालिस्तान में खुलती है तो बाएं आलिंद में खुलती है। गंगा सफाई योजना कौन से वर्ष में, 1985 वर्ष में आरंभ हुई थी। अच्छा, CO2 को खालिस्तान भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान जो है खालिस्तान रंग के लिए अधिकतम होता है तो लाल रंग के लिए सबसे अधिकतर होता है। विभवांतर का मात्रक खालिस्तान है तो विभवांतर का मात्रक मैंने बताया था अभी अभी वोल्ट होता है, जिसको पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक पंक्ति में उत्तर देना है। हमारे शरीर में CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रुधिर द्वारा कार्बोनेटेड के रूप में। ठीक है, सॉरी, रुधिर द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में। इसके बाद में है रसायन अनुवर्तन क्या है और इसका एक उदाहरण दे देना है, तो इसका उदाहरण दे देंगे वर्तिका में प्रवेश जो है ये इसका उदाहरण हो जाएगा, परागनली की वर्तिका में प्रवेश। और उसके बाद जो है आपका क्या जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित है, ये बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम आपको बता देना है। जीवाश्म ईंधन वो हैं जिसमें जिनको मतलब बनने में बहुत 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 समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोयला और पेट्रोलियम। पर्यावरण संरक्षण हेतु आप किन तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो हम जो है 5R हम यूज़ करते हैं, 3R हमें पता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, और भी हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ तो पता ही होना चाहिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 3R है, 5R भी होते हैं, ध्यान रखना है आपको। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में जो है 2.5 मिली एम्पियर, यहाँ पे आपको मिली एम्पियर में धारा दे दी है। ठीक है, विद्युत प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, जो करंट दे रखा है ये 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। अभी अभी मैंने बताया था जब MA दिया हो तो उसको हम मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर में चेंज हो जाएगा ये। अब ये एम्पियर में चेंज हो गया तो प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला पता है, V × I होता है। V आपको दिया है, I दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लेना। 12 वोल्ट इंटू 12 गुणा में 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.8 गुणा 10⁻³ ओम आ जाएगी, क्योंकि हम रजिस्टेंस निकाल रहे हैं। और इसको जो है हम जब 3 आ जाए आपके यहाँ पे पावर में, तो इसको हम किलो में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम किलो ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये के में चेंज हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इतना भी आंसर सही है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एक एक नंबर के जो प्रश्न है इसको देख लीजिए फटाफट। आपके MCQ की तरफ फिर बढ़ते हैं और खालिस्तान भी देखेंगे। प्रत्यवर्ती धारा किसे कहते हैं, तांबे के बर्तन में दूध दही क्यों नहीं रखना चाहिए, अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है, तो वहाँ पे आयन जो है आयन के द्वारा विद्युत प्रवाहित होता है। ठीक है, उदासीन जल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि उसमें आयन होते नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अधिक आर्द्र गैस को किसकी सहायता से शुष्क किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो H+ आयन को
जो है हाइड्रोनियम आयन में भी या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H3O+ आयन या फिर केवल H+ आयन, तो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे एक्वस जरूर लिखते हैं, एक्वस मतलब होता है ये पानी के साथ दिखाया जा रहा है, तो AQ जरूर ब्रैकेट में लिखते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम सभी को पता है टाइलिन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की संख्या जो है टोटल 38 होती है। थायरॉक्सिन का स्त्रावण कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है तो ये कौन सी है, मानव में नेफ्रॉन जो है ये डायलिसिस थैली मानी जाती है। इसके बाद में साधारण दर्पण से परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा आभासी दोनों बन सकते हैं। एक कांच के स्लैब की क्षमता जो है वो कितनी होती है, तो कांच के स्लैब की क्षमता हमेशा शून्य होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बल्ब में गैस भरने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयु में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विपरपकृत विभक्त वलय का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में किया जाता है। ठीक है, विभक्त वलय तो आपने देखा ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है, तो अच्छा अभी कोई अभिक्रिया दी है, कोई इक्वेशन दी है, तो उसमें तीर जो हम बनाते हैं इस तरह से, वो तीर किस तरफ होता है, तो तीर हमारा जो है उत्पाद जिधर बनता है उधर होती है। तो उत्पाद अगर इधर बनता है हमारा राइट में, तो राइट की तरफ ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीर होता है, आपने देखा ही होगा। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, चार छात्र ABCD जल, जो चार छात्र हैं इनका नाम दे दिया इन्होंने, ABCD है। ठीक है, और जो है ये जल, नींबू पानी और तनु सोडियम का बाइकार्बोनेट के विलयन का पीएच निकालते हैं। ये चारों स्टूडेंट्स निकालते हैं। ठीक है, और ये चारों अपने हिसाब से लिखते हैं कि भैया ये पहले आएगा, पहले ये वाला पीएच सही होगा, या यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, क्रम कौन सा सही होगा, आपको बताना है ए का कि ये बी का या सी का या डी का, किस छात्र का क्रम जो है सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही क्रम जो है हमारा हो जाएगा डी वाला। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए क्या जरूरत होती है, तो वायु भी चाहिए और आपको आर्द्रता भी चाहिए, यानी कि जल भी चाहिए। तो यहाँ पे वायु और आर्द्रता दोनों हो जाएगा, जल दोनों की आवश्यकता होगी। एक स्थान की पूर्ति करें, मादा हार्मोन को खालिस्तान हार्मोन कहते हैं, तो मादा हार्मोन को हम एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो नर हार्मोन को क्या कहते हैं, तो नर हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये ध्यान रखना, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होती है और नर हार्मोन जो है वो आपका, मछली के श्वसन अंग को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको क्लोम बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर का दूसरा नाम जो है इमारती लकड़ी भी बोलते हैं हम टिम्बर को। इसके बाद में आ जाइए, नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ खालिस्तान में हुआ, तो कब हुआ था, तो ये सन 2014 में हुआ था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खालिस्तान दर्पण वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण छोटे और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का ही हम उपयोग करते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, जो कि छोटे दिखाई देते हैं और बहुत बड़ा एरिया जो है ये कवर करता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर द्वारा खालिस्तान नापा जाता है, विद्युत धारा नापी जाती है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इधर रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो तनों में और पत्तियों में पाए जाते हैं। इसके बाद में एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन आप बता दोगे। मानव निर्मित एक अजैविक निम्नीकरण पदार्थ आपको बताना है, तो मानव निर्मित प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकृत है। ठीक है, CFC का पूरा नाम बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। गंगा सफाई योजना किस सन में मतलब अपनाई गई थी, तो 1985 में। 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, मैंने बताया था, कुछ भी पूछ सकता है, विद्युत धारा को प्रभावित कर सकता है, कुछ भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 जूल कार्य हो जाता है, उसी चालक के सिरों के विभवांतर जो है 1 वोल्ट कहा जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं, यानी कि कोई आपका ऑफिस है उसमें आप बैठे हैं या घर में बैठे हैं मान लीजिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपको बताना है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम जानते हो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम निकालते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में अभी भारण के से बचाव के लिए कौन सी 2 विधियां या सावधानियां आप यूज़ कर सकते हो, तो सबसे अभी अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड। ओवरलोड जो है MCB हम लगाते हैं, जो कि आपका माइनेचर सर्किट ब्रेकर कहलाता है, तो ये MCB होगा, यहाँ पे V नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे ए बी, बी फॉर बॉल वाला बी होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है ये, एम सी बी, माइनीचर सर्किट ब्रेकर। और जो है यहाँ पे फ्यूज भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है क्षार की आधुनिक परिभाषा क्या है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है उदासीनीकरण किसे कहते हैं, और किसी क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है दो संश्लेषित सूचकों के नाम आपको बता देने हैं, सूचकों को या नाम याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है आपको बताना है। अब देखिए इसके बाद हरित लौक में, अरे सॉरी, ये तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है आपका एमसीक्यू, निम्नलिखित में स्वपोषी है, तो हरा शैवाल जो है स्वपोषी है। हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किसी परिवर्तक युक्ति से बना प्रतिबिंब आभासी एवं बिंब से बड़ा है तो युक्ति कैसा होगा, तो वो होगा अवतल दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण, अभी मैंने बता दिया था आपको। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है, तो हमारे धनात्मक आवेश उत्पन्न होती है। आप जो है अपने रेशमी कपड़े से उतरिए, करिए, आवेश जरूर उत्पन्न होगा। आवेश जो है चार्ज बोलते हैं, चाहे अपने सिर पे कंघे को रगड़िए तो भी वो चार्ज गेन कर लेता है, ठीक है। और वो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी समय में प्रतिरोध आर में धारा आई प्रवाहित होने पर किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे देखिए पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं जो है तार के लंबवत होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले दो रंग कौन से हैं, तो लाल और नीले हैं, ध्यान रखना ये चीज़। और निम्न में से दो उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं, तो आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से दो नहीं है, उदासीन ऑक्साइड कौन सा है। और इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात कर दें, तो पौधों का प्रकाश की ओर वृद्धि करना जो है प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। तो पौधों का प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पौधों में अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट खाली स्थान के रूप में संग्रहित होता है तो वो भोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद खाली स्थान की परत का निर्माण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत निर्माण हो जाती है वहाँ पर। चिपका आंदोलन उत्तराखंड सही है। प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पे हवा ना हो। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय की है उसका मात्रक है किलोवाट घंटा, KWH बोलते हैं हम इसको। और इसके बाद जो है आपका अति लघुत्रात्मक यानी कि एक अंक के जो आपके प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर जो है पौधे के संवहन मंडल में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एड्रिनल हार्मोन का एक कार्य बता देना है। जैव निर्मीकरण पदार्थ क्या होते हैं ये आपको बता देना है, जो समय के साथ प्रकृति के सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया द्वारा हानि रहित पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, वही जीव निम्नीकरण कहलाता। समुद्री जल से हमें क्या मिलता है, तो समुद्री जल से तो हम नमक बनाते हैं। सौर ऊर्जा हमें किस प्रकार मिलती है, तो सौर ऊर्जा जो हमें सौर किरणों के रूप में सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। आवेश का मात्रक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कूलाम्ब होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, ये आपको बता देना है। विद्युत धारा कितने कितने प्रकार की होती है, तो AC होती होती है और DC होती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं हम। हमारा उधर कौन सा अम्ल मैंने बता दिया था, HCl। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हमारा है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि हमारे जो दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है वो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे होते हैं। और अम्ल की परिभाषा जो है मैंने बता दी थी आपको। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। आशा करता हूँ इन क्वेश्चंस को आपको देख करके थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि आप पेपर में कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।